जियाउर रहमान की हत्या होती है 1981 में, तो इंदिरा गांधी को लगता है कि यही समय है शेख हसीना को भेजने के लिए। तो वो क्या करती हैं, शेख हसीना को वापस बांग्लादेश में भेजती हैं कि देखिए अब अपोजिशन में कोई नहीं है, यही समय है आपके जाने का। तो 1981 में वापस शेख हसीना बांग्लादेश जाती हैं और अपने पिता की पार्टी जो आवामी लीग थी, तो पाकिस्तान जब था एक में तो आवामी लीग था, जब विभाजन हो गया तो इसका नाम हो गया बांग्लादेश आवामी लीग। तो इन्होंने बांग्लादेश आवामी लीग की अध्यक्ष के पद पे गई और वहां चुनाव लड़ी और उसके बाद मुख्य विपक्षी पार्टी जो हो गई, जियाउर रहमान की विधवा जो थी उनका नाम खालिदा जिया था। अब देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर कैसे चालू होता है। शेख हसीना का कहना है कि मेरे पिताजी की हत्या इन लोगों ने कराया था, खालिदा जिया ने कराया था। खालिदा जिया का कहना है कि मेरी पति की हत्या, जियाउर रहमान की हत्या इन लोगों ने कराया था। यानी ये अपने पिता की हत्या का आरोप इनमें लगा रही है, ये अपने पति का आरोप इन पे लगा रही है। आज तक इन दोनों बेगमों की लड़ाई में बांग्लादेश के लोग घिस रहे हैं यहाँ पर। तो ये दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, लेकिन अब दोनों यही चुनाव में रहते हैं। इनकी पार्टी का नाम हो जाता है बांग्लादेश आवामी लीग और इनकी पार्टी का नाम हो जाता है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बीएनपी हो जाता है यहाँ पर। अब देखिए होता क्या है, 1986 में, 96 में, 81 में ये आई थी और 1996 में ये चुनाव जीत जाती है। शेख हसीना चुनाव जीत जाती है 1996 में और उसके बाद वो सत्ता संभालती है और सत्ता संभालने के बाद पाकिस्तान समर्थित कट्टरपंथी लोग जमाते इस्लामी वगैरह पे प्रतिबंध लगा देती हैं। लेकिन 1996 में 15 अगस्त का दिन था जब इसी घटना को याद किया जा रहा था कि शेख हसीना जो थी एक दुख का मतलब दुख मना रही थी कि 15 अगस्त 1975 को इनके पूरे परिवार को मार दिया गया था। तो हर साल बांग्लादेश में 15 अगस्त के दिन शोक के तौर पर मनाया जाता है। ये क्या की खालिदा जिया कि 15 अगस्त को अपना जन्मदिन का केक काट दी, भव्य तरीके से केक काट दी। इतना नीच हरकत करने की जरूरत इसे नहीं थी। किसी के परिवार में 17 लोग को मार दिया गया है, उस दिन आप जबरदस्ती अपना बर्थडे केक काटिएगा। तो अच्छा बर्थडे रहता तो केक काटती, इसका 15 अगस्त को बर्थडे नहीं है, जबरदस्ती ये बर्थडे मनाई। कैसे? तो देखिए इसके पासपोर्ट में इसका बर्थडे 19 अगस्त है, मैरिज सर्टिफिकेट में 9 अगस्त है, मार्कशीट में 5 अगस्त है और इसकी अपनी बायोग्राफी में 19 अगस्त है। यानी इसका ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ अगस्त 15 अगस्त नहीं है। लेकिन यह शेख हसीना के जख्मों पे मतलब नमक रगड़ने के लिए जिस दिन इनके परिवार के 17 लोगों की हत्या हुई अपना जन्मदिन मनाने लगी, इस वजह से इन दोनों की लड़ाइयां और गहराती गई यहां पर। और यही दो ठो विपक्षी नेता में रह गए लोग पार्टी में लड़ाई मतलब चुनाव में। तो 1996 से 2001 तक शेख हसीना थी, उसके बाद 2001 में जब चुनाव हुआ तो खालिदा जिया जीत गई, 2001 से 2006 तक ये रही। बट इन दोनों में गड़बड़ी क्या है ना, घर में कैसे दो महिला लड़ती हैं सब, इस देश में दोनों महिला लड़ रही थी सब, एकदम भयानक, एकदम बकोटा बकोटी। तो यहाँ पे ना ये इस पे आरोप लगा रही है कि चुनाव में ये धांधली की है, और ये इन पे आरोप लगाती है कि ये धांधली की है, सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। तो बांग्लादेश में एक कानून बना दिया गया कि जब चुनाव होगा तो उस समय एक केयर टेकर राष्ट्रपति बनाया जाएगा और सारी शक्तियां उस राष्ट्रपति को दे दी जाएगी चुनाव के दौरान, ताकि किसी के पास शक्ति ही नहीं रहे कि मिसयूज कर सके। तो केयर टेकर राष्ट्रपति का कंसेप्ट आया कि भैया यही केयर टेकिंग करेंगे, चुनाव इन्हीं के मद्देनजर अच्छा से होगा। तो केयर टेकर राष्ट्रपति बनाया गया फखरुद्दीन अहमद को। फखरुद्दीन अहमद और खचरा निकला। ई का किया, इसको केयर टेकर बनाया गया और तो कहा कि ठीक है केयर टेकर होगा, आप लोग से शक्तियां ले ली जाती हैं, चुनाव होगा। जैसे शक्ति ले लिया ना तो दोनों को जेल डाल दिया, कहा यहां से हम रहेंगे राष्ट्रपति, पूरा शक्ति अपने ले लिया। 2 साल तक सत्ता खुद चलाया, 2006 से 2008 तक। 2006 में चुनाव होने वाला था तो गजब बंदर बात हो गया, दोनों को जेल डाल दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ तो जेल से बाहर निकली